पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा ईर्ष्यालु बताया गया है। प्रमाण दिखा रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है महिलाएं 8 गुना ज्यादा कामुक होती हैं पुरुष की तुलना में, परंतु उनके अंदर 8 गुना ज्यादा संवेदनशील शक्ति भी होती है। इसलिए प्रमाण कह रहा है महिलाएं प्रलोभन देने के बाद कभी पुरुष को नहीं कहेगी कि चलो संभोग करते हैं, पुरुष ही घुटने टेकता है। ये प्रमाण कह रहा है। अगर महिलाएं आपको ज्यादा परेशान कर रही है, स्त्री आपको ज्यादा परेशान कर रही है, आप ब्रह्मचर्य का तप कर रहे हैं, तो प्रमाण कह रहा है अगर 3 बार राम 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 आप कह दें तो शक्ति नहीं है कि काम वासना जग जाए आपके अंदर। पहले प्रमाण देखिए 5 सेकंड में। आप ये सोचिए मेरे मित्र, कभी आपको अपनी माँ को देख के काम वासना जागृत नहीं होती है, बहन को देख के जागृत नहीं होती है, दादी को देखकर कभी काम वासना जागृत हुई है? अब आप कहेंगे बकवास मत कर, पहले प्रमाण दिखा। पहले सोचिए इस बात को, कभी जागृत हुई है? 60 साल की वृद्ध अध्यापिका को देख के जागृत हुई है? केवल वो काम वासना उसी महिला को देखकर जागृत हो रही है जिसके टाइट स्तन और योनि और नितंब है। पहले प्रमाण देखिए, इस विषय पे बात करेंगे साहब। स्त्रियों की वजह से हम वीर्य का नाश कर रहे हैं। देखिए स्त्रियों के विषय में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाद में पढ़ाया मैंने स्त्रियों का, ताकि आप बुरा ना मान जाएं। स्त्रियों की यहाँ पे तौहीन नहीं है। लिखा हुआ है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक ईर्ष्यालु होती हैं, उनमें मोह तथा काम वासना अधिक होती है, वह पुरुषों से 8 गुना अधिक कामुक होती हैं। स्त्रियों में सहन शक्ति अधिक होती है, वह अधिक भावुक होती है, पुरुष अधिक विवेकी होते हैं। यद्यपि स्त्रियां अधिक कामुक होती हैं, तथापि उनमें संयम शक्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों को प्रलोभित करने के पश्चात वह मौन रहती हैं, वो खुद नहीं कहेंगी आपसे। वास्तविक अपराधी पुरुष ही है, वह आक्रमणशील होता है, वही सर्वप्रथम वर्जित फल का आस्वादन करता है, वह सक्रिय होता है। कामधीन होने पर वह अपनी बुद्धि, विवेक तथा समझ को खो देता है और स्त्री की गोद में पलने वाले मनोरंजक कुत्ता बन जाता है। पुरुष जब एक बार स्त्री के द्वारा बिछाए गए जलपाश में आ जाता है, वह उसके बच निकलने से कोई उपाय नहीं रहता। स्त्री निष्क्रिय होती है, वह पुरुष को केवल लुभाती है, बहकाती है, वह पुरुष के हृदय में अत्यंत उत्तेजित करती है, वह मुस्कुराती है, दृष्टिपात करती है, फिर चुप हो जाती है, वह प्रतीक्षा करती है। पुरुष आक्रामक है, वही वास्तविक अपराधी। और लिखा हुआ है स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना कामुक होती हैं, किंतु उसमें काम वेग अथवा काम प्रवृत्ति 8 गुना अधिक संयम शक्ति होती है। यह पुरुष की कमजोरी है, यद्यपि वह शरीर तथा बुद्धि की दृष्टि से स्त्री की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो सकता है। और भी देखिए, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे बड़ा शानदार लिखा हुआ है, देखिए जरा। लिखा हुआ है कि जब भी आपको ब्रह्मचर्य केवल निरंतर प्रयास के द्वारा ही किया जा सकता है, यह 1 दिन या सप्ताह, 1 महीने में नहीं किया जा सकता। काम वासना निश्चित ही बहुत शक्तिशाली है, वह आपको परेशान करेगी, वह अधिक प्राणांतक शत्रु है, किंतु आपका परम शक्तिशाली मित्र क्या है? भगवान का नाम। यह काम वासना को आमूल नष्ट कर डालता है। अतः सदा जपना है आपको क्या? राम राम राम। और देखिए यहाँ पे एक बड़ी शानदार चीज मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपने जीवन काल में, लिखा हुआ है देखिए जरा, एक अन्य पथ है जिसमें धीरता कहते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो पहले कामुक विचारों के शिकार होकर ब्रह्मचर्य का पथभ्रष्ट हो जाते हैं। पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कामुक होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं, बाद में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन में लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है, अति मानवीय शक्ति प्राप्त कर लेता है। उसमें वेदा नाड़ी अथवा बुद्धि नाड़ी निर्मित हो जाती है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु को आजीवन तीव्र स्मृति तक रख सकता है। कोई मनुष्य 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता था, सभी प्रकार के विषयों की सीख सकने से स्थिति हो जाती है। पूरे 12 वर्ष तक विचार, वाणी, कर्म, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से यदि व्यक्ति अभिष्य रखता है तो उसको भगवान दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। वह सर्वाधिक दुर्बोध और जटिल समस्या को सहज ही सुलझा सकता है। ये मकाम है साहब ब्रह्मचर्य का, देख लीजिए आप। ना वीडियो मत काटो, प्रमाण तो देख लिया आपने, मगर बताइए ना उस प्रश्न का उत्तर। माँ को देख के काम वासना जागृत होती है, बहन को देखकर होती है क्या? दादी को देखकर होती है क्या? क्योंकि वो मर्यादा रोक लेती है। माँ के अंदर मात्सल्य भाव आपको रोक लेता है। परंतु जब आप एक ऐसी स्त्री को देखते हैं जिसकी टाइट स्तन, टाइट नितंब है, वो विचार आपके दूषित हैं। इसलिए बोला जाता है ईश्वर की शरण में आओ जब ऐसे विचार आए। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया साहब। श्री कृष्ण ने कामदेव को हरा दिया। युद्ध हुआ श्री कृष्ण का कामदेव से, कामदेव को हरा दिया। कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र बन के आए, प्रद्युम्न। ये शक्ति है श्री कृष्ण और भगवान शिव की। भगवान राम के सामने कामदेव का सामर्थ्य नहीं है, कामदेव नहीं आ सकते भगवान राम के आगे। मर्यादा की पराकाष्ठा है साहब। तो जब काम आपको परेशान कर रहा है, भगवान शिव की शरण में जाइए, राम की शरण में जाइए, श्री कृष्ण की शरण में जाइए। ये नहीं कि वीर्य का नाश कर दीजिए, ये वीर्य बचाइए मेरे दोस्त। ये आपके भीतर का आत्मबल है, ये आपके भीतर की ईश्वर है, यही आपके भीतर का राम है, श्री कृष्ण है, राधा है, सीता है, पार्वती है। ये आपके भीतर का ईश्वरीय तत्व है, इसे बचाइए। ये वीर्य ही आपको आगे चल के बुलंदियों तक पहुंचाएगा मेरे मित्र। स्त्री के चक्कर में वीर्य को बहा दे रहे हो, निरोध में गांठ मार के फेंक दे रहे हो, आपके आत्मशक्ति चली जा रही है। अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर काम परेशान कर रहा है तो ये मंत्र पढ़ दो, ये बोल दो, काम अभी तुरंत शांत हो जाएगा।